दादी दादी, क्या वो पीपल के पेड़ की चुड़ैल वाली कहानी एकदम सच है जो हमारे आंगन में लगा है? क्या तुम भी बच्चों, तुम लोग अपने मम्मी पापा की बनाई हुई कहानियों पे यकीन मत किया करो। मैंने कितनी बार कहा है ना तुमसे, ये भूत और चुड़ैल कुछ भी नहीं होता है। इन सब से तो बस बच्चों को डराया जाता है। तभी कुकर की सीटी बज जाती है और मंजरी जल्दी से रसोई में भाग कर जाती है। देखा मिंटू, मैंने तो पहले ही कहा था, मम्मी पापा बस हमें डरा कर सुलाने के लिए ऐसी कहानियाँ बनाते हैं। असल में भूत या चुड़ैल जैसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलकर पता करते हैं कि चुड़ैल सच में है या नहीं। पूजा मिंटू की बातों से ताव में आ जाती है और उससे कहती है, अगर ऐसी बात है तो अभी चलो, मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर वहाँ कोई चुड़ैल नहीं मिली ना, तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। मिंटू और पूजा दोनों बिना किसी को बताए आंगन में लगे पीपल के पेड़ के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। चलो दिखाओ कहाँ है चुड़ैल, बुलाओ उसे। ऐसी बातें मत करो पूजा, वरना चुड़ैल को गुस्सा आ जाएगा और वो सच में आ जाएगी। फिर तुम यहाँ से रोते रोते भागोगी। अरे कोई चुड़ैल बुड़ैल होगी तब ना आएगी, भूल गए दादी ने हमें अभी तो बताया है कि ये सब बस कहानियाँ हैं। पूजा और मिंटू की बात पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुन रही थी। वो तुरंत नीचे आ जाती है। अपने सामने चुड़ैल को खड़ा देखकर मिंटू और पूजा के तो होश ही उड़ जाते हैं। लो, तुमने बुलाया और मैं चली आई। मिंटू तो चुड़ैल को देखकर इतना डर जाता है कि वो पूजा को वहीं पर छोड़कर सीधा अंदर भाग जाता है। लेकिन डर के मारे पूजा वहाँ से हिल भी नहीं पाई। चुड़ैल मौका देखकर पूजा के शरीर में घुस जाती है। अब पूजा बहुत डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी और बाल खुल गए थे। अब आएगा ना मजा। चुड़ैल वापस पीपल के पेड़ पर चढ़ जाती है और फिर उल्टी लटक जाती है। उधर मिंटू डरा सहमा हुआ घर के अंदर आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कोयल और मंजरी मिंटू की आवाज सुनकर भागे भागे आते हैं। अरे क्या हो गया मिंटू, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी, पूजा 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 मम्मी। हाँ बेटा बताओ, कहाँ है पूजा? वो बाहर है, लेकिन उसके साथ वो चुड़ैल भी है, पीपल के पेड़ वाली। क्या तुम ये क्या कह रहे हो मिंटू? ऐसा कैसे हो सकता है? ओफो, फिर वही बात। पता नहीं तुम लोग बच्चों को इतना डरा कर क्यों रखते हो। मंजरी और कोयल भागे भागे पीपल के पेड़ के पास आते हैं, लेकिन सामने का नजारा देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। सामने पूजा पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी और हंस रही थी। पीछे से मिंटू भी आता है। ये क्या है? मेरी आंखों को कोई धोखा हो रहा है क्या? देखो, मेरी बेटी को छोड़ दो, चाहे तो मेरा शरीर ले लो। हाँ, हमारी बच्ची को जाने दो। नहीं, मुझे तो इसी का शरीर पसंद है। अब मैं हमेशा इसी के शरीर में रहूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी अचानक से कोई दूर से चुड़ैल पर एक पाउडर फेंकता है और चुड़ैल जोर जोर से खांसने लगती है। कौन है जो अपनी मौत को दावत दे रहा है? इतनी जोर से खांसने के कारण चुड़ैल को पेड़ से नीचे उतर कर आना पड़ा, क्योंकि पेड़ पर उसका बैलेंस बिगड़ रहा था। तभी अंधेरे से एक गौरव निकल कर आता है। उसे देखकर मंजरी और कोयल बहुत खुश हो जाते हैं। आप आ गए बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। देख ना यहाँ क्या हो रहा है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है माँ। कहीं से ये चुड़ैल घर में आ गई है और इसने पूजा के शरीर पर कब्जा कर लिया है बेटा। तूने मुझ पे पाउडर फेंका, अभी बताती हूँ तुझे। लेकिन चुड़ैल कुछ करती इससे पहले ही अंधेरे से फिर से एक रस्सी आती है और चुड़ैल के हाथ पैर बंध जाते हैं। चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है और पूजा के शरीर से बाहर आ जाती है। अरे नहीं, मैं तो अचानक से बहुत कमजोर हो रही हूँ। कौन कर रहा है ये सब? सामने आओ। कोयल भाग कर जाती है और पूजा को उठाकर अपने पास ले आती है। तभी अंधेरे से एक लड़की बाहर निकल कर आती है। उसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। तू जो कोई भी है, मुझे अभी के अभी खोल और मुझे जाने दे। हाँ तो जाना, मैं भी तो यही चाहती हूँ। मैं तुझे खोल दूंगी, लेकिन एक शर्त पे कि तू यहाँ से फौरन चली जाएगी, वरना मैं तुझे एक बोतल में बंद कर दूंगी। चुड़ैल ये सुनकर डर जाती है। नहीं नहीं, मुझे खोल दो, मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। ठीक है। कंचन कुछ जादू करती है जिससे चुड़ैल की रस्सी खुल जाती है
और रस्सी खुलते ही चुड़ैल वहाँ से 9 2 11 हो जाती है। कोयल लगभग